Hare
हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कक्षा में। प्रणाम मंत्र बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वरहापिडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारः बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पुलयं गोपवन्दे गङ्गारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। अहं हरेदो पादैकमूलदासान् दासोपकृतास्मि स्मरेता सुपतेर्गुणां से गुणितवाक्यं करोतु काय भूतेर्महद्वीर यैमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणांशो षोडशात्मक सोलं कृशिष्टा भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्ण। हमारे लास्ट जो सेशन हमारा हुआ है ना, भगवद गीता का कक्षा हुआ, उसमें कौन से अध्याय से हमने डिस्कस किया था? श्लोक कौन से श्लोक पे चर्चा हुई थी हमारी? 15, यस, याद है। तो आज करेंगे अध्याय 12 से। अध्याय 12 से श्लोक संख्या 6 और 7। श्लोक दोहरा सकते आप मेरे पीछे। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यवेशित चेतसाम्। कोई दोहराना चाहेगा? ये तु सर्वाणि कर्माणि मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यवेशित चेतसाम्। इसका शब्दार्थ इस तरह से है, ये जो तू लेकिन सर्वाणि समस्त कर्मों को मई मुझ में सन्न्यस्य त्याग कर, मत्पराः मुझ में आसक्त, अनन्य एवं निश्चय योगेन ऐसे भक्ति योग के अभ्यास से मां मुझको ध्यान करते हुए उपासते पूजा करते हैं तेषाम उनका अहम मैं समुद्धरता उद्धारक मृत्यु के संसार रूपी सागरात समुद्र से भवामी होता हूँ न नहीं चिरात दीर्घकाल के बाद पार्थ हे पृथापुत्र मैं मुझ पर आवेशित स्थिर चेतन मन वालों को अनुवाद और तात्पर्य श्लोक द्वारा जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। तात्पर्य यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है
कि भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। जैसे पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भव सागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हैं, वे योग द्वारा अपनी आत्मा की इच्छानुसार किसी भी लोक में अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं, और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वरा पुराण में एक श्लोक आया है, नयामि परमं स्थानम अर्चिरादिगतिं विना गरुड़स्कंदम आरोप्य यथेच्छं अनिवारितः। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भव सागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो और कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। नारायणीय में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, यावे साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टय तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, नहीं कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान, पुण्य आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है, स्पेशल है भक्ति। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुँच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवद गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व तो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतः मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। हरे कृष्ण।
तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद्गीता कक्षा में। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णपादान् शरणं ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्य पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो भी कर्म करो है ना अपने जीवन में, तो किसको समर्पित करना है? भगवान को, है ना। ये तो सर्वाणी कर्माणी, सर्वाणी मतलब सर्व मतलब सब, है ना। सब कर्मों को क्या करना है? भगवान के लिए करना है ना। जैसे बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे स्टूडेंट्स लोग पूछते हैं कि हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो पढ़ाई को भगवान की सेवा में कैसे लगाए, पढ़ाई को भगवान को कैसे समर्पित करें, है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन। या कोई गृहिणी है ना, घर में कुकिंग करती है, घर का कामकाज संभालती है, तो वो अपने काम को भगवान को कैसे समर्पित करे। या कोई व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है, तो अपने कर्म को भगवान को कैसे समर्पित करे, है ना, क्वेश्चन है। तो इसको दो स्तर पे इसको किया जा सकता है। एक तो इस चेतना के साथ हमें करना है, जैसे कोई गृहिणी है तो उसको क्या समझना है कि ये जो घर है ये मैं नहीं चला रही, या मेरा पति जो है वो भी नहीं चला रहा है, या मेरे बेटे, मेरी बहू, है ना, या मेरा दामाद या मेरी बेटी, ये सब नहीं चला रहे। कौन चला रहे? भगवान कृष्ण। ये उनका घर है ना, और उनके घर में मैं क्या कर रही हूँ? रह रही हूँ, है ना। तो हम सबको ये चाहिए। हमारे घर में एक पूजा घर होता है ना, तो लोग क्या करते हैं? पूजा घर मतलब एक छोटा सा कई कोने में बना देते हैं इतनी सी जगह पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली घर भगवान का है और आप उनको इतने से छोटे, है ना, जगह में बिठा रहे हो, ये ठीक नहीं है। जैसे एक इस्कॉन में एक प्रसिद्ध महाराज है राधा गोविंद स्वामी महाराज, है। तो एक बार एक भक्त आए और वो बोले, महाराज हमने भगवान को स्थापित किया है ना, भगवान के विग्रह को क्या किया है? घर में स्थापित किया, उनके लिए पूजा घर बनाया है। तो महाराज बोले, आपने उनके लिए पूजा घर नहीं बनाया है, वो घर ही भगवान का है ना। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि पूरा घर ही क्या है? भगवान का पूजा घर है, और मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह है वहाँ, मेरा एक कमरा है ना। ऐसे ये सोच होनी चाहिए, क्योंकि क्या है? भगवान ही सभी चीज़ों के कौन है? स्वामी है ना, मालिक है। भगवान बोलते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक का महेश्वर। मैं सभी लोगों का महेश्वर मतलब ईश्वर हूँ। फिर वो ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक सब कुछ उनका ही है। ऐसी कोई जगह नहीं है संसार में जो भगवान के आधिपत्य में नहीं है, है ना। सब कुछ उनका है। तो हमें सोचना चाहिए कि ये घर जो भगवान का है, मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रह रहा हूँ, है ना। जैसे होता है ना, रेंट पे रहते हैं, है ना। जैसे कुछ टाइम के लिए मुझे यहाँ पे एज अ केयर टेकर में यहाँ पे, ऐसा सोचना चाहिए। क्योंकि आपके जाने के बाद भी घर रहने वाला है, तो भगवान का ही है। तो भगवान क्या बोलते हैं? अपने कर्मों को मुझे समर्पित करना चाहिए। तो कोई स्टूडेंट है, कैसे कर सकता है? तो स्टूडेंट को जो अपनी पढ़ाई है इस चेतना से करनी है कि ये पढ़ाई मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, है ना। अभी पढ़ाई से भी सेवा की जा सकती है। सिर्फ पढ़ाई में क्या आपकी बुद्धि यूज होती है ना, तो मैं क्या करूँगा? पढ़ाई करूँगा अच्छे से, है ना, और बाद में अच्छा करियर बनाऊँगा, है ना, जो भी है, जॉब करूँगा, बिजनेस करूँगा, और बाद में जो मुझे धन अर्जन होता है ना, कमाई करूँगा, उसमें से कुछ हिस्सा जो है भगवान की सेवा में लगाना है। इस भावना से करना है ना।
और पढ़ाई करते वक्त भी सोचना है कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, है ना, ताकि मैं आगे जाके समझो मैं इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, तो मैं प्रचार करूँगा भगवान का, है ना, भगवत गीता का प्रचार करूँगा। अब अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है और आप भगवत गीता में बात करते हैं तो लोग आपको सुनेंगे। ये व्यक्ति डॉक्टर है, इंजीनियर है, फिर भी भगवत गीता के ऊपर बात करता है ना? लोग ज़्यादा तैयार होते हैं आपको सुनने के लिए। तो स्टूडेंट इस तरह से कर सकते हैं, है ना, अपने कर्म को भगवान को समर्पित। फिर है जो का ऑफिस में काम कर रहे हैं ना, वो कैसे कर सकते हैं कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति है उसने चोरी का करियर बनाया, चोर का करियर चालू किया, उसने चोरी कर रहा है और बोलेगा मैं चोरी करूँगा, और है ना, ये जो चोरी कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा। या चोरी का हिस्सा आएगा कुछ, है ना, उसका कुछ 10% दान में दे दूँगा भगवान को, वो सही नहीं भाव, है ना। ईमानदारी से कर्म करना चाहिए और उसका फल भगवान को देना है। कोई गृहिणी है ना, गृहिणी क्या करती है घर में सब कामकाज, है ना, खाना बनाते बनाना, है ना, घर का पूरा देखभाल करना, तो उनको समझना चाहिए कि भगवान इस घर को चला रहे हैं, मैं केवल क्या कर रही हूँ यहाँ पे कुछ वक्त के लिए, यहाँ पे मुझे सेवा दिया गया है ना, वो मैं करूँगी। और उनको भी गृहिणी क्या कर सकती है कि जो भी बनाएगी, है ना, जो भी खाना बनाती है उसको भगवान को अर्पण करना है, भोग लगाना है, प्रसाद को ग्रहण करना है। फिर माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर करना है, उनको चाहिए कि प्रेरणा दें। माता पिताओं का ये उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि अपने बच्चों को भक्ति का मार्ग दिखाए। अगर माता पिता ऐसा नहीं कर रहे हैं तो भागवत में बोला गया है स्पष्ट शब्दों में, तो उनको माता पिता बनना नहीं चाहिए था, है ना। और जो हस्बैंड वाइफ है ना, पति पत्नी है, उनको माता पिता नहीं बनना चाहिए था अगर वो अपने बच्चे को भक्ति का मार्ग नहीं दिखाते, है ना। इसके लिए श्लोक है, गुरु न सस्यात्, है ना, किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए अगर वो अपने शिष्यों को मुक्ति के मार्ग पे लेके न जा सके, है ना। गुरु न सस्यात् स्वजन न सस्यात्, स्वजन मतलब रिलेटिव्स, संबंधी, है ना। रिलेटिव्स के प्रति हमें थोड़ा सा स्नेह होता है ना, आसक्ति होती है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम अलग अलग उनके कार्यक्रम, उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में जाते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि वो नाराज़ ना हो जाए, है ना। भले सत्संग मिस हो जाए चलेगा, है ना, भगवान नाराज़ हो जाएंगे, प्रभु जी नाराज़ होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिलेटिव्स को क्या करना है, खुश रखना है ना। तो बोला गया है कि स्वजन में सस्यात्, अगर वो स्वजन आपको भगवान के बारे में नहीं बताते हैं तो वो भी स्वजन आपके हितैषी नहीं है, आपके स्वजन नहीं है एक्चुअली। मतलब आपके जो संबंधी लोग हैं उनको चाहिए आपको भगवान के बारे में बताएं। भगवान के बारे में कौन संबंधी बताते हैं? अब उनके घर पे जाएंगे, चाय पे क्या बातें होंगी, ये होंगी गांव की बातें, गांव में क्या क्या चल रहा है ना। उसके बाद और यहाँ वहाँ की बातें होती रहेंगी, इसकी शादी हो गई, इसका डिवोर्स हो गया, ये चलेगा सब। स्वजन सस्यात्। उसके बाद पिता न सस्यात्, बोला गया है किसी पुरुष को पिता नहीं बनना चाहिए अगर वो अपने बच्चे को भक्ति का मार्ग नहीं सिखाता है, भक्ति नहीं सिखाता है ना। पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, जननी मतलब माता, किसी स्त्री को माता भी नहीं बनना चाहिए अगर जिस बच्चे को उसने जन्म दिया है उसको मुक्त न कर पाएगा, क्योंकि उसको वो अगर मुक्त नहीं कर पाती है तो वापस उसको जन्म लेना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वापस उसको दूसरी माँ के गर्भ में सोना पड़ेगा, है ना, वापस जन्म होगा उसका। तो माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चे को भक्ति सिखाए, है ना। जननी न सस्यात्। उसके बाद क्या बोला है, पति न सस्यात्, कि किसी को पति बनने का भी अधिकार नहीं है अगर वो पत्नी को भक्ति का मार्ग नहीं सिखाते हैं, है ना। और पत्नी अगर अपने पति को भक्ति का मार्ग नहीं सिखाती है ना, तो भी क्या है, उसको पत्नी बनने का अधिकार नहीं है। तो बहुत क्लियर लिखा गया। तो इसलिए चाहिए कि पूरा परिवार क्या है, भक्त बने, है ना, एक दूसरे को हम भक्ति में सहायता करें।
पति पत्नी दोनों मिलके भक्ति करें, है ना, कृष्ण को बीच में रखें। और माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को भक्ति का ज्ञान दें, है ना। रिलेटिव्स को चाहिए कि उनके जो संबंधी है उनको भी भक्ति के बारे में बताए, पहले तो खुद भक्त बनना होगा उसके लिए। तो इस तरह से बताया गया शास्त्रों में, है ना। भगवान बोलता है ये तो सर्वाणी कर्माणी, इस तरह से मुझे कर्म समर्पित करना चाहिए और मैं ही संन्यास से मत करा। अनन्य नैव योगेन माम ध्यान उपासते, और अनन्य भाव से योग करना चाहिए। योग मतलब क्या होता है? योग का क्या मतलब है? हाँ हाँ हाँ, भगवान के साथ खुद को जोड़ना है, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन है। बहुत बड़े बड़े कथाएं होती है ना, बाहर बोलते हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन है। होती बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन वो कैसे करना है वो जानते नहीं है। तो उसको बोलते हैं योग। और योग ऐसा नहीं है कि 5 मिनट बैठ के करना है ऐसे, है ना, सिर्फ 5 मिनट योग किया और बाद में अपने अपने कार्य में चले गए, ऐसा नहीं है। भगवान क्या बोलते हैं? अनन्य नैव योगेन, अनन्य भाव से, है ना। मतलब और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। योग मतलब एक सीध में चल रहा है ना, पूरा भगवान का स्मरण निरंतर होना चाहिए, है ना। अनन्य नैव योगेन, हमारा क्या होता है? योग जो है अनन्य नहीं होता है। एक होता है अन्य और एक होता है अनन्य। अन्य मतलब क्या है? ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है ना। इसलिए भगवान में मन नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं? अनन्य नैव योगेन, ये वन पॉइंटेड डिवोशन या वन पॉइंटेड अटेंशन के साथ, है ना। मतलब सिर्फ भगवान का स्मरण रहे। हमारा अभी ध्यान क्या है? बटा हुआ है ना, कई लोगों में, है ना। उसको भी ध्यान देना है, इसका भी ध्यान देना है, उसमें भगवान को भूल जाता है ना। ध्यान देने से मना नहीं है, आपके परिवारजनों की देखभाल करने से मना नहीं है ना। लेकिन क्या है, फिर भी हमें ध्यान जो है भगवान के ऊपर उसको स्थिर करना है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लोग तो गांव जाते रहेंगे, है ना। गांव में आपने देखा रहेगा जो स्त्रियां हैं वो जब नदी से पानी लाती है या कुएं से पानी लाती है ना, एक के ऊपर एक घड़ा रहता है ना, 3-4 घड़े भी कभी लेके आती है। तो अभी चल रहे हैं तो स्त्रियां क्या एक दूसरे से बातें करती रहती है ना, और घड़े हैं ऊपर 2-3 घड़े हैं, लेकिन ऊपर भी ध्यान रहता है। ऐसे नहीं कि बात कर रहे तो वहाँ से ध्यान हट गया, है ना। तो वैसे ही हमें अपने कामकाज करने हैं, लेकिन ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? भगवान कृष्ण के चिंतन में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। जैसे बहुत सारे लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आपको चाहिए कि आप भक्ति के लिए थोड़ा समय दो, है ना, हफ्ते में एक बार एटलीस्ट सत्संग करना चाहिए। वो बोलते गुरु जी नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, या हम 16 वाला नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे बहाने होते हैं। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि कैसे, तो वो बोलते हैं कि हम कैसे सब कुछ छोड़ सकते हैं आपके जैसे। आपने तो सब कुछ छोड़ दिया है ना, आपके लिए तो सुविधा है भक्ति करने में, लेकिन हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं है। हम क्या करें? हमारे सब भौतिक कर्म भी तो है, वो भी तो करने हैं हमें, है ना, अलग अलग कर्तव्य है। उसके लिए भगवान बताते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, उसके लिए क्या है, जैसे वो महिला है जो है ना, आप आपस में बात कर रही है, लेकिन ध्यान कहाँ पे है? घड़ों पे, है। घड़े गिरने रहे, बैलेंस बनाए रखें, है ना। वैसे ही हमारे कार्य करते करते हमें भगवान का स्मरण हमेशा रहना चाहिए, है ना। अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते, मेरा ध्यान करते हैं और मेरी उपासना करते हैं। तो जो ऐसा करता है उसका क्या होता है ना, हमें लाभ, कोई भी चीज़ करते हैं हम लोग तो हमें लाभ की अपेक्षा होती है कि नहीं, कुछ ना कुछ मिले इससे, है ना। भगवान बोलते हैं इसमें क्या मिलेगा? तेषाम अहम समुद्धरता, कि मैं उनका उद्धारकर्ता बन के आता हूँ, है ना। मैं उनका उद्धार करने के लिए स्वयं आता हूँ। अहम बोले, तेषाम अहम, मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी को भेजूंगा,
जैसे देखिए कैसे होता है। आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया समाज में, है ना, समाज कल्याण का काम किया और जो प्रधानमंत्री है वो आपसे बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा काम किया। तो प्रधानमंत्री ने क्या किया, उनका जो बहुत खास आदमी है उसको भेजा, है ना, आपको तोहफा देने के लिए, है ना, तोहफा देने के लिए। तो व्यक्ति आया आपके पास, आपको तोहफा दिया, है ना, तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत खुश होंगे आप, है ना। लेकिन सोचो अगर खुद प्रधानमंत्री आपके पास चल के आए आपके घर में और आपको तोहफा दे तो कितना अच्छा लगेगा, है ना, बहुत स्पेशल हो जाएगा ना। क्योंकि वो जो आदमी भेजा था वो तो ज़्यादा लोग जानते नहीं है उसको, लेकिन अगर स्वयं प्रधानमंत्री आए तो कितना सारा पूरा भीड़ लग जाएगी आपके घर में, है ना, पूरे मोहल्ले के सब लोग आ जाएंगे और जिसको जिसको पता चलेगा आपके घर में, आप रातों रात क्या सेलिब्रिटी बन जाएंगे, है ना, क्योंकि उस व्यक्ति का महत्व है ना, स्वयं आ रहा है। तो भगवान बोलते हैं यहाँ पे, मैं किसी और को नहीं भेजता आपका उद्धार करेंगे, मैं स्वयं आ जाऊँगा। और कैसे आ जाते हैं भगवान, गरुड़ पे आ जाते हैं। भगवान का वाहन क्या है, गरुड़, है ना। आई थिंक इस भगवत गीता में भी है, प्रभुपाद के और किसी बुक में है वो पेंटिंग। भगवान गरुड़ पे आ रहे हैं, व्यक्ति डूब रहा है, उसको हाथ दिखा रहे हैं, इसका नहीं दिखा। ऐसा हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में एक महान संत हुए, संत तुकाराम महाराज। तो तुकाराम महाराज इतने भगवान के महान भक्त थे कि हर साल वारी करते थे, है ना, पंढरपुर जाते थे। तो उन्होंने कभी इसको मिस नहीं किया, है ना, कभी मिस नहीं किया। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक समय वो बीमार पड़ गए, है ना, और पंढरपुर नहीं जा पाए। तो अभी वहाँ पे विट्ठल भगवान टेंशन में आ गए कि मेरा भक्त हर साल आता है और आया नहीं मेरे दर्शन करने। तो भगवान विट्ठल कौन है, स्वयं कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण स्वयं पंढरपुर से गरुड़ पे सवार होके उनसे मिलने आए देहू गांव में, है ना। देहू गांव जानते हैं आप, जहाँ पे तुकाराम महाराज जी का जन्म हुआ था। तो उनके घर तक आए हो, है ना, गरुड़ से। सोचिए मतलब कितने शुद्ध भक्त है वो, है ना। तो भगवान खुद आ गया कि मेरा भक्त मेरे धाम में द्वार पे नहीं आ रहा है तो मैं उसके दर्शन करने जाऊँगा, है ना। लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त के दर्शन करने गए हैं गरुड़ पे। तो ये शुद्ध भक्त के भक्ति की विशेषता है ना। फिर हम देखते हैं कि कैसे जब तुकाराम महाराज, है ना, सब अपने यहाँ के भौतिक जगत में जब उनकी लीला समाप्त हुई, है ना, तो वापस जब भगवत धाम जाना था, ये तुकाराम महाराज तो वैकुंठ से आए थे, तो जाएंगे भी तो वही, है ना। जैसे भगवान वैकुंठ धाम से आते हैं और वापस वहीं पे जाते हैं, ऐसे भगवान के भक्त भी वही रहते हैं, वही उनका घर है, ये भगवान का घर है ना। और जब यहाँ पे आते हैं अपना प्रचार करिए पूरा करके वापस भगवत धाम को ही जाते हैं। तो तुकाराम महाराज जब उनका जाना हुआ, है ना, वापस, तो जानते हैं आप देहू गांव में उनके लिए कौन आया था, उनको लेने के लिए वापस भगवान आए थे गरुड़ पे, है ना। भगवान गरुड़ पे सवार हो गए, उनके लिए आए, है ना। और तुकाराम महाराज ऐसे एक संत है जिन्होंने अपना देह, जो स्थूल शरीर है ना, उसको त्यागा नहीं। संतों का जो शरीर होता है, जो महान भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनका शरीर है वो आध्यात्मिक बन जाता है। भक्ति करने से, शुद्ध भक्ति करने से उनका शरीर हमारे जैसे नहीं रह जाता। वो दिखेगा हार्ड मास का है, लेकिन वो हार्ड मास का नहीं है, वो पूरा आध्यात्मिक हो जाता है। तो तुकाराम महाराज ने अपना शरीर छोड़ा नहीं, ऐसा नहीं हुआ बाकी लोगों की मृत्यु जैसे होती है वैसे मृत्यु नहीं हुई उनकी। उसी जो देह था उसी में चले गए गरुड़ में बैठ के। तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं, फेमस अभंग है ना उनका, आम्ही जातो आमच्या गावा आमचा राम राम घ्यावा, राम राम घ्यावा आमचा राम राम घ्यावा। मतलब हम अपने गांव जा रहे हैं वापस, मतलब हमारा जो असली घर है, ये तो नकली घर है ना। अभी हमारा क्या हाल है कि हम इस नकली घर को अपना असली घर समझ के बैठे हैं, इस भौतिक जगत को। यहाँ के है ही नहीं, अब यहाँ के होते तो दुख क्यों मिलता है।
ये हमारा घर नहीं है इसलिए दुख मिल रहा है ना। बीमारी है, जैसे हमने डिस्कस किया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वारंवार जन्म होता है, बुढ़ापा आता है, बीमारियाँ होती है और मृत्यु होती है ना। ये समस्या है हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि ये हमारा घर ही नहीं। भगवान क्या बोलते हैं इसको? मृत्यु संसार सागरा। इस भौतिक जगत की तुलना की ये मृत्यु सागर से है ना। एक मृत्यु का सागर है संसार, मृत्यु संसार है। यहाँ पे हर एक की मृत्यु होती है। अरे बहुत बड़ा है, इसको पार करना मुश्किल है। इसे प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं। इसको भव सागर बोलते हैं, भव है ना, माया का सागर, भव सागर। इसे पार करना कठिन है बहुत। जैसे आपने सुना रहेगा बहुत सारे कुछ स्विमर्स हैं है ना, एक्सपर्ट स्विमर रहते हैं। स्विमर मतलब तैराक है ना, जो तैरते हैं, तो पूरा समंदर भी कभी कभी पार कर लेते हैं। ऐसा भी है तैराक है ना। पूरा समुद्र नहीं करते, एक पोर्शन करते हैं समुद्र का है ना। लेकिन उनको बोला जाए आप पूरा समुद्र करो, समुद्र तो इतना विशाल है, वो नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे कुछ देर बाद है ना। थकेंगे तो क्या होगा, बाद में हाथ पैर नहीं मार पाएंगे, हाथ पैर नहीं चला पाएंगे, फिर डूबने लगेंगे धीरे धीरे है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं आप कितने भी अच्छे तैराक हो, लेकिन आप समुद्र को पार करके नहीं जा सकते है ना। आप सिर्फ थोड़ा प्रयास कर सकते हैं है ना। लेकिन समझो अगर कोई ऊपर से अगर कोई व्यक्ति आता है, हेलीकॉप्टर से आता है समझो है ना, और आपके लिए रस्सी फेंकता है, तो आप बच जाओगे ना, आसानी से बच जाओगे है ना। नहीं तो आपको बचने का कोई आसार नहीं है ना। आप कितना भी प्रयास करोगे डूबेगा है ना, क्योंकि अभी बीचों बीच आ गए समंदर के। तो हमारा भी यही हाल है। लेकिन अगर कोई रस्सी ऊपर से फेंके तो आसानी से बच सकते हैं। तो वैसे ही भगवान क्या करते हैं, अभी हम भक्ति में हाथ पैर मार रहे हैं है ना, प्रयास कर रहे हैं, जप कर रहे हैं ना, मन नहीं लग रहा है फिर भी जप कर रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं है ना, सत्संग अटेंड कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ भी बताते हैं कि आपको ऐसा नहीं कि 100% कंप्लीट हो जाएगा तभी आपका उद्धार हो जाएगा है ना। भगवान देखेंगे कि कोई अगर व्यक्ति प्रामाणिक है ना, प्रामाणिकता से भक्ति के विधि विधानों का पालन कर रहा है, तो क्या करेंगे भगवान, जो उसका थोड़ा बहुत बचा है ना, उसको भर देंगे और उसको लेके जाएंगे है ना। जैसे प्रभुपाद से अभी कल लेक्चर था हिजोलेन जयपताका स्वामी महाराज का हमारे है ना मंदिर में, हिजोलेन जयपताका स्वामी महाराज, हिजोलेन गिरिराज स्वामी महाराज। तो महाराज बोल रहे थे, हिजोलेन जयपताका स्वामी महाराज बोल रहे थे कि प्रभुपाद ने कहा कि जब प्रभुपाद विदेश में थे है ना, प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने बताया भक्तों को कि आप जब तक 100% है ना, 100% आप तक जब तक कृष्ण भावना मोहित नहीं हो जाते, कृष्ण चेतना आपकी 100% नहीं हो जाती, तब तक आप भगवान के वैकुंठ धाम को नहीं जा सकते है ना। तो उन्होंने देखा कि सबके चेहरे मायूस हुए है ना, सब भक्तों के चेहरे उतर गए। तो प्रभुपाद बोले आप जब तक 90% कृष्ण भावना मोहित नहीं होते तब तक आप भगवान के धाम नहीं जा सकते। फिर भी चेहरे उतरे हुए हैं भक्तों के। बाद में प्रभुपाद बोलते हैं जब तक आप 80% कृष्ण भावना मोहित नहीं होते तब तक आप भगवान के धाम नहीं जाओगे। क्योंकि उनको थोड़ा सा ये भी बहुत हो गया, इतना भी पता नहीं पॉसिबल होगा कि नहीं, भक्तों को थोड़ा संदेह था, मायूसी थी। फिर प्रभुपाद उठे, प्रभुपाद बोले आप 70% कृष्ण भावनामय बनोगे है ना, और आप भगवत धाम जाओगे। तो सब भक्त लोग खुश हो गए। लेकिन कुछ भक्तों को संदेह हुआ, मतलब ये कैसे हो सकता है। तो एक भक्त ने पूछा, गिरिराज स्वामी महाराज, फिर उन्होंने ऐड किया कि प्रभुपाद ऐसे कैसे संभव है, सिर्फ 70% से जा पाएंगे हम लोग, ऐसे कैसे। प्रभुपाद बोले मेरे पास जो पीछे का दरवाज़ा है भगवत धाम का, उसका चाबी मेरे पास है ना, मैं आपको एंट्री दिलाऊंगा। तो ये शुद्ध भक्त जो है, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ, भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है ना।
थोड़ा सा रह गया वो तो कमी पूरी कर देंगे भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जैसे। प्रभुपाद जैसा शुद्ध भक्त आपका 30% संभाल लेंगे, लेकिन आप 70% तो करो, है ना। अब अगर 70% में भी आनाकानी करेंगे, उसमें भी आलस करेंगे तो कैसे होगा। अभी इतनी तो छूट दी है, और किसी आचार्य ने ऐसी छूट नहीं दी है, प्रभुपाद ने ऐसी छूट दी है ना। और प्रभुपाद ने हमें और एक छूट दी है। प्रभुपाद जब गए थे अमेरिका में, तो प्रभुपाद ने भक्तों से, जो भक्त लोग नए नए जुड़े थे, उनसे कहा कि आपको 64 माला करनी है रोज। तो अभी वो विदेशी लोग हैं, वो बोले प्रभुपाद हम कैसे 64 माला करें, हम तो इतने व्यस्त रहते हैं, है ना। हमारी जीवन पद्धति ऐसी है, 64 माला के लिए कहाँ समय मिलेगा। 16 के लिए कितना 2 घंटा लगता है, 64 के लिए 8 घंटा। फिर प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं, आप 32 करो, पूरा हाफ कर दिया। फिर भी वो बोले प्रभुपाद ये भी पॉसिबल नहीं है, कैसे करें, उसके लिए भी 4 घंटा लगता है। फिर प्रभुपाद बोले 16 माला, इससे कम नहीं, इतना करना है। तो सब मतलब खुश हो गए। हाँ, तो हमें ये कंसेशन सिर्फ भगवान के भक्त दे सकते हैं, है ना। क्योंकि भगवान और भगवान के भक्तों का कनेक्शन होता है डायरेक्ट, वो बात करते हैं डायरेक्ट, है ना। तो वो बात करने से, जैसे प्रभुपाद जब आई थिंक लंदन में थे प्रभुपाद, तो वहाँ पे राधा द्वारकाधीश है, द्वारकाधीश मंदिर है ना, इस्कॉन का। तो प्रभुपाद विदेशों में बहुत अच्छा प्रचार कर रहे थे लेकिन राधा द्वारकाधीश के सामने जो प्रभुपाद एक बार गए, प्रभुपाद खुद बता दें, तो राधा द्वारकाधीश बोले आप वापस भारत जाओ और वहाँ पे प्रचार करो। तो अभी एक दिव्य झगड़ा हुआ प्रभुपाद और भगवान के बीच, है ना, एक बहस हुई, है ना। प्रभुपाद बोले मैं नहीं जाना चाहता भारत, है ना, मैं यही प्रचार कर रहा हूँ। तो द्वारकाधीश बोलते नहीं आपको जाना पड़ेगा, आप जाइए। प्रभुपाद बोले नहीं जाऊँगा। द्वारकाधीश बोल गए अभी ये भगवान की जो विग्रह है, जो स्थापित है ना, प्राण प्रतिष्ठित विग्रह जो है शुद्ध भक्तों द्वारा, तो शुद्ध भक्तों से बातें करते हैं, है ना। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो प्रभुपाद के साथ ऐसा बहस कर रहे हैं द्वारकाधीश, बोले नहीं आपको जाना ही पड़ेगा, अभी आपने यहाँ पे प्रचार किया है ना, अभी भारत में जाके करो। तब प्रभुपाद ने हार मान ली। प्रभुपाद बोलते हैं फिर मैंने द्वारकाधीश की मान ली, और फिर प्रभुपाद यहाँ पे वापस आ गए, है ना, भारत में। बाद में भारत में उन्होंने प्रचार किया, फिर वृंदावन का मंदिर बनाया, जुहू का मंदिर बनाया, और तीसरा मायापुर, 3 महत्वपूर्ण मंदिर। प्रभुपाद बोलते थे ये जुहू मंदिर जो है, राधा रसबिहारी मंदिर, ये मेरा क्या है, हाँ, ये ऑफिस है मेरा, है ना। मतलब यहाँ से सब कामकाज होता है, जो भी प्रचार कार्य है, जो भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो हमारे जुहू मंदिर से होता है। तो भगवान की बहुत दया रही है कि हमें उस मंदिर में रहने का अवसर मिला है, जो प्रभुपाद को इतना प्रिय है। तो कभी कभी विश्वास नहीं होता भाग्य पर कि मेरे जैसे व्यक्ति को ये भाग्य कैसे मिला, है। इतने करोड़ों करोड़ों लोग हैं, उसमें से भगवान ने, प्रभुपाद ने हमें चुना कि हम उस मंदिर में रहे, वहाँ पे भक्ति करें, ऑफिस में। फिर प्रभुपाद बोलते हैं मायापुर मेरा पूजा का स्थान है ना, और वृंदावन मेरा क्या है, घर है ना। वृंदावन मेरा घर है। तो वृंदावन में जो मंदिर है हमारा, कृष्ण बलराम मंदिर है ना, फेमस मंदिर है। तो ये भगवान के साथ शुद्ध भक्तों का एक विशेष संबंध होता है, जिसके कारण हम उनसे बात करते हैं, उनसे झगड़ा भी कर सकते हैं, है ना। दिव्य झगड़ा होता है, तो वो बोल सकते हैं भगवान से। आपको जब रिकमेंड किया जाएगा, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि राधा रानी जो है वो भगवान की सबसे बड़ी भक्त है, इनसे बड़ा भक्त कोई नहीं और कोई हो ही नहीं सकता, है ना। तो राधा रानी जब देखती है कोई भक्त है बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है, तो राधा रानी स्वयं कृष्ण को बोलती है ना, कि आप क्या करो, ये बहुत अच्छा भक्त है। प्रभुपाद समझाते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, राधा रानी बोलती है कृष्ण से कि ये बहुत अच्छा भक्त है, ये मुझसे भी अच्छा भक्त है, आप इसको स्वीकार करो, इसका उद्धार करो, है ना। ये राधा रानी का भाव है, मतलब इतनी महान भक्त है, महान क्या, सबसे महान भक्त है, हमसे बड़ा भक्त कोई हो ही नहीं सकता है ना।
बड़े बड़े भक्त हैं भगवान के, जैसे पांडव है ना, प्रहलाद महाराज है, हनुमान जी है, बहुत बहुत भक्त है, शिव जी है। लेकिन इनसे बड़ी भक्त कौन है? गोपियाँ। और गोपियों में भी सर्वोच्च कौन है? श्रीमती राधा रानी है। तो राधा रानी बोलती है भगवान कृष्ण से, ये बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है भगवान कृष्ण, आप इसको स्वीकार करो, है ना, ये मुझसे भी अच्छा भक्त है। तो ये राधा रानी का भाव है। तो जब एक भक्त रेकमेंड करेगा भगवान को, वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, है ना, वैष्णव कहे नाम रे, गोविंद कहे नाम रे, वैष्णव परायण। तो बोला गया है कि वैष्णव के हृदय में, शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान वास करते हैं हमेशा, है ना। रोज अब रिकमेंड करेंगे तो भगवान को मानना ही पड़ता है, फिर भगवान की इच्छा हो न हो उनको मानना ही पड़ेगा। ऐसे ही प्रभुपाद जब हमें रिकमेंड करेंगे भगवान को तो उनको मानना ही पड़ेगा, इसमें आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना। लेकिन हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करें, है ना, प्रभुपाद जैसे राधा रानी को प्रसन्न करें, प्रभुपाद को प्रसन्न करें, ताकि वो हमें रेकमेंड कर पाए, है ना। आप भी भक्ति नहीं अच्छा करोगे, रेकमेंड कैसे करेंगे आप, है ना। इसीलिए हमें दृढ़ भक्ति, शुद्ध भक्ति करनी है ना, शुद्ध भक्ति के मार्ग पे जाना है। हाँ, तो भगवान क्या बोलते, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर, मैं मृत्यु संसार के जो सागर से है इनका तुरंत उद्धार कर देता हूँ, है, तुरंत उसको निकाल दूंगा। है तो बहुत सागर पार करना बहुत मतलब इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल ही है भक्ति के बिना। तो जैसे बोला गया है भागवत पुराण में कि हमें ये मनुष्य जीवन मिला है ना, ये कैसा है, ये मनुष्य जो ये शरीर है ये कैसे, इसकी तुलना की गई है बोट से। बोट जानते हैं क्या बोलते हैं, नाव से तुलना की गई है। और हम विशाल सागर में हैं, बहुत सागर है, और इस नाव का जो कैप्टन है वो कौन है, गुरु है, गुरु कर्णधार है ना। तो गुरु इसका कैप्टन है, वो गुरु हमारी नाव को दिशा देगा, नहीं तो हमारी नाव भटकती रहेगी, है ना। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में भटक रहे हैं क्योंकि उसका नाविक नहीं है, उसका कैप्टन नहीं है। तो कैप्टन हमें दिशा दिखा सकता है कि आप इस दिशा में अगर चलते रहोगे तो आप उस पार जा सकते हो, बहुत सागर के उस पार। तो ये गुरु करता है। फिर नाव में ये होता है, सेल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हिंदी में, एक कपड़ा होता है ना जिसमें जब हवा जाती है तो नाव आगे जाती है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पाल। तो उसमें जब हवा जाती है ना, तेज हवा, तो बोट क्या होती है, आगे आगे जाती है। तो ये हवा क्या है, तो बोला गया शास्त्रों की वाणी, ये जो शास्त्र है ये उस हवा की तरह है ना, जो आपकी नाव को आगे बढ़ाएंगे, है ना। गुरु दिशा दिखाएंगे, गुरु एक नेविगेटर है ना, दिशा दिखाएंगे, इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। गुरु कर्णधार है ना। नर देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, नर देहम मतलब ये नर मतलब मनुष्य, नर देहम मनुष्य का शरीर, आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, है ना। और ये दुर्लभ है बहुत, है ना, और सुलभम बहुत सुलभ है, सुलभम सुदुर्लभम, नरदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम, प्लवम मतलब नाव, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, जैसे मैंने बताया कैप्टन है गुरु, है ना। फिर इसका जो ये है हवा क्या है, तेज हवा, शास्त्रों की वाणी है ना। तो बोला कि ये सब होते हुए भी, ये सब फैसिलिटी मिला है ना, गुरु भी मिल गया, शास्त्र भी मिल गए, है ना, ये मनुष्य शरीर तो है ही, है ना। ये सब होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति तरेन न सा आत्मा बोला गया, ये सब होते हुए भी अगर व्यक्ति बहुत सारे पार नहीं कर पाता है
तो क्या बोला है? आत्मा, मतलब उसने आत्महत्या कर ली, है ना। आजकल सब लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सब लोग जो भी भक्ति में नहीं है ना, वो क्या कर रहे हैं? आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने के समान है। मनुष्य शरीर मिला है लेकिन उसका यूज़ नहीं किया, है ना। एक होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब क्या है? जाति वाला ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण मतलब जो मनुष्य शरीर के महत्व को जानता है ना, मनुष्य जीवन के महत्व को जानता है और फिर भक्ति करता है। और दूसरा होता है, क्या बोलते हैं उसको? माइजर। ब्राह्मण और दूसरा कौन है? प्रभुपाद के बुक्स पढ़ते हैं कि नहीं? ब्राह्मण होता है और दूसरा है वर्ड सिंपल भी माइजर। कृपण, कृपण, कृपण बोलते हैं उसको। कृपण मतलब वो व्यक्ति है जिसको मनुष्य शरीर मिला है ना, लेकिन उसका मैं तो नहीं पता है। तो वो मनुष्य शरीर का यूज़ किस लिए करता है? सिर्फ खाने पीने सोने के लिए, है ना, बस भोग करने के लिए यूज़ करता है। वो क्या है? कृपण है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, बहुत धनी व्यक्ति है ना, ऐसे लोग हैं समाज में, ये बहुत धन है, बहुत पैसा है, लेकिन क्या करते हैं? बैंक में अपने अकाउंट में रखते हैं, उसको यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे रहेंगे, लगेगा कोई व्यक्ति को बेचारा कितना भिखारी है, उसको थोड़ी आर्थिक मदद करनी चाहिए। लेकिन बहुत पैसा होता है बैंक में, लेकिन जीते कैसे? भिखारी जैसे, है ना। तो वैसे बोला गया है कि मनुष्य शरीर इतना महत्वपूर्ण, इतना वैल्यूएबल शरीर मिला है, लेकिन उसका यूज़ किस लिए कर रहे हैं? वही पशुओं को कार्य करने में। बस आहार कैसे करूँ, खाऊँ कैसे, निद्रा कैसे सोऊँ, भय डिफेंस करने के लिए, मतलब कैसे मैं उसकी रक्षा करूँ, और मैथुन फैमिली लाइफ, है ना, परिवार जीवन, पारिवारिक जीवन, इसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये कैसे है? कृपण है। मतलब इतना बड़ा धन मिला है मनुष्य जीवन का, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं? उसका उपयोग ही नहीं कर रहे। तो जो जितने लोग भी है ना, जो भक्ति में नहीं है, भक्त नहीं है, वो क्या है? कृपण है। कृपण बोला गया है। और भगवान आगे बोलते हैं, भवामी न चिरात पार्थ मयि वेशित चेतसा। और भगवान बोलते हैं, भवामी न चिरात पार्थ। चिरात मतलब बहुत समय के बाद। अचिरात मतलब अचिरेण गच्छति, है ना। एक भागवत में एक आता है अचिरेण। अचिर मतलब तुरंत ही, चिरात मतलब बहुत समय के बाद। तो भगवान बोल रहे हैं, मैं भवामी न चिरात पार्थ। न चिरात मतलब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं तुरंत आके उसका उद्धार कर दूंगा। मयि वेशित चेतसा, जिसने अपनी चेतना को मुझ में निवेशित किया है। निवेशित किया मतलब मुझ में प्रतिष्ठित किया, मुझ में जिसने अपनी चेतना को लगाया, अपने चित्त को लगाया, भगवान बोलते तुरंत उसका मैं उद्धार कर दूंगा। तो देखिए, जैसे बड़े बड़े योगी हैं, वो क्या करते हैं? तपस्या, योग साधना में लगे हुए हैं। बहुत सारे हैं योगी, अभी भी है, जंगलों में है, हिमालय में है, ये योग साधना में लगे हुए हैं, है ना, बहुत सालों से, कि इस आशा से कर रहे हैं कि एक दिन हम समाधि में चले जाएंगे, भगवान की कृपा प्राप्त होगी, हमें अष्ट सिद्धि आ जाएंगी, है ना, या तो फिर हम जो मन चाहा ग्रह है, जैसे चंद्रमा में जाना है या स्वर्ग जाना है, तो वहाँ पे हम जा सकें, है ना। इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। आपको इतना प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, आपको केवल नाम लेना है घर पर बैठ के, वो भी नहीं हो रहा है ना। लेकिन उनको कितना मेहनत है, तो वो क्या कर रहे हैं? अपनी मेहनत से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद यही बात बता रहे हैं प्रभुपाद को
लेकिन भक्तों को, भक्त लोग अपनी मेहनत से भगवत धाम नहीं जाते हैं, भगवान पे आश्रित रहते हैं। जैसे एक बच्चा है ना, बच्चे का जो भी है खाना पीना है ना, एक छोटा बेबी होता है, उसका खाना पीना, जब कुछ टट्टी करेगा वो साफ करना, वो सब माँ संभाल लेती है। उसको सिर्फ अपनी माँ पे डिपेंड कर रहा है ना, आश्रित रहना है, वो माँ सब संभाल लेगी, है ना। तो भक्त का वही है। प्रभुपाद एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं इसमें, एक लेक्चर में बताते प्रभुपाद। तो ये भक्त लोग भगवान पे क्या है, निर्धारित रहते हैं, है ना, उन पे आश्रित रहते हैं। कैसे? जैसे आपने देखा है कि बंदर का बच्चा होता है ना, वो क्या करता है पता है आप कैसे? बंदर तो यहाँ वहाँ है ना कूदते रहता है, तो बंदर का बच्चा क्या करता है, अपनी माँ को, बंदरी को कैसे पकड़ता है? ऐसे पकड़ता है ना, उसके पेट की तरफ ऐसा मुँह करके ऐसे पकड़ लेता है। और कभी कभी बंदरियाँ जब जंप करती है ना, कूदती है इस पेड़ से उस पेड़, कभी कभी वो गिर भी जाते हैं नीचे, है ना, मर भी जाते हैं कभी। तो अभी ये बच्चे ने वो माँ को पकड़ा है, इसलिए उसमें धोखा है, इसमें गारंटी नहीं है संरक्षण की, है ना। आपको कभी भी बच्चा गिर सकता है। वैसे ही प्रभुपाद इस बंदरी का तुलना करते हैं योगियों से। तो योगी लोग क्या है, खुद के प्रयासों से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, है ना, और कभी कभी गिर जाते हैं। क्या उदाहरण है इसका? हाँ, ऐसे कौन से योगी है जो गिर गए अपनी साधना से? हाँ, सौगरी मुनि, है ना। अब ये सौगरी मुनि बहुत महान ऋषि है, भागवत में उनका वर्णन है। ये ऋषि ऐसे थे कि ये माया का जगत है, तो यहाँ कुछ ध्यान साधना यहाँ पे नहीं करना चाहते, क्योंकि माया आ जाएगी, है ना, अलग अलग रूपों में आती है माया। तो उन्होंने क्या किया, पानी के गहराई में उन्होंने अपना ध्यान साधना कर रहे थे, है ना? पानी की गहराई है, मतलब उनकी पास सिद्धि थी, पानी के अंदर साधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, है ना। लेकिन बाद में एक बार उन्होंने देख लिया कि दो मछलियाँ जो है वो उनका मिलन देखा उन्होंने, तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। फिर इच्छा हुई कि शादी कर लो, फिर शादी हो कर ली है मानदाता की पुत्रियों से। ये पतन हो गया। एक्चुअली उसका कारण था, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने भक्त का अपमान किया था, गरुड़ जी का। गरुड़ जी तो भगवान के इतने महान भक्त हैं, उनका अपमान किया तो ये होना ही था। फिर दूसरे उदाहरण है विश्वामित्र मुनि, है ना। विश्वामित्र मुनि ने, कहा जाता है, 60,000 साल तपस्या की, तब आयु उतनी हुआ करती थी, 1 लाख साल, है ना। तो इतने साल तपस्या करके भी गिर गए, है ना। मतलब योगी लोगों का कुछ गारंटी नहीं है, वो सफल हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन भक्त का गारंटी है, अगर भक्त अच्छे से भक्ति करेगा, है ना, उसका भक्ति नष्ट नहीं होता है, और उस भक्ति के द्वारा बहुत आसानी से भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये योगी लोग क्या करते हैं, खुद के प्रयासों पे विश्वास होता है ना। तो बिल्कुल वो बच्चे की तरह है, बंदर के, है ना, बंदरी के, जो अपने माँ को पकड़े रखता है ना? लेकिन अगर माँ पकड़े तो बच्चे को वो गिरने देगी ही नहीं उसको, है ना। संरक्षण की गारंटी है ना। माँ पूरा ख्याल रखेगी ना, बच्चा न गिरे इसके। तो प्रभु उदाहरण देते हैं, जैसे बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली क्या करती है, बच्चे को अपने ऐसा दांत में पकड़ लेती है ना, और चलती है। छोटे बच्चे होते हैं बिल्ली को, आपने देखा होगा, ऐसा दांत में पकड़ के, लेकिन दांत लगते नहीं है उसको, दांत लगते नहीं है, कुछ हानि नहीं होती। इस तरह से पकड़ती है कि उसको लगे भी ना दांत और मैं पकड़े भी रहूँ। तो प्रभुपाद बताते हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा इस तरह से करते हैं, है ना। आप साधना कर रहे हो, साधन भजन जो भी भक्ति कर रहे हो, तो भगवान आपको लेके जाएंगे, है ना, भगवान आपको पकड़ेंगे, तो आपके गिरने का कुछ आसार नहीं है, गिरने का चांसेस नहीं है। लेकिन योगी जो लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, ये गिर सकते हैं, है ना। इसलिए भक्त लोग सेफ है बहुत। तो वही बात बता रहे भगवान क्या बोलते हैं, मैं स्वयं आता हूँ मेरे भक्तों का उद्धार करने के लिए, है ना। मैं उनको लेके जाऊँगा, वो डूब रहे भव सागर में, मैं उनका हाथ पकड़ूंगा, है ना, गरुड़ पे सवार होकर मैं आऊँगा, उनको हाथ दूंगा और उनको उठा के ले जाऊँगा, जैसे वो बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के उठाता है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, है ना, इसको समझना। बच्चे में क्या है, हम कितना भी प्रयास कर रहे, संघर्ष कर ले, है ना, माया के खिलाफ, लेकिन हमारी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि माया क्या है, दैवी ऐसा गुण में मम माया दुरत्य है। भगवान बोलते हैं मेरी दैवी शक्ति है और उसको पार करना दुरत्य है, मतलब बहुत कठिन है, जैसे सागर को पार करना है ना, इसलिए माया की तुलना की जाती है सागर से, माया के जगत की, उसको पार करना दुरत्य है, मतलब बहुत कठिन है। लेकिन अगर भगवान चाहे तो बहुत आसानी से उसको पार किया जा सकता है। भागवत में एक श्लोक आता है ना, भवाम बुद्धिर्वत्स परम पदम पदम, कि जैसे भक्त के लिए ये भवसागर है ना, मृत्यु संसार सागर है, इसको पार करना कितना आसान है। तो बताया गया है कि ये इतना बड़ा भवसागर है ना, ये बिल्कुल एक गाय के खूर होता है ना, गाय का खूर, जब वो कीचड़ में फंसता है, कीचड़ में जाता है ना, तो एक गड्ढा बना लेता है और उस गड्ढे में पानी घुस जाता है ना, तो कितना इतना सा होता है ना गड्ढा में, तो उस गड्ढे को पार करना कितना आसान है, बस एक आप खुद ही लगाओ तो उस पार हो जाओगे, तो उतना आसान हो जाता है भवसागर पार करना भगवान की कृपा से, है ना। और वही जो महान योगी है ना, ज्ञानी लोग हैं, उनके लिए एक सागर की तरह है, विशाल सागर की तरह, कोई चांस नहीं है उस पार जाने का, है ना, जा भी सकते हैं, नहीं डूब भी सकते हैं, है ना। लेकिन अगर भगवान का आश्रय दिया है तो भगवान बचा लेंगे, है ना। तो बच्चा होता है ना, बच्चा अभी खुद, छोटा बच्चा रक्षण नहीं कर सकता खुद का, लेकिन बोलता है माई डॉडी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, मेरे जो पिताजी है वो बहुत बलशाली है, तो पिताजी के बल पे उनको विश्वास है बच्चे को, है ना। वैसे भक्तों को विश्वास होता है कि भगवान हमारे जो है उनमें छह ऐश्वर्य है, वही सबसे बलवान है ना, वही सबसे सुंदर है, वही सबसे ज्ञानवान है, तो वो मेरी रक्षा करेंगे, तो फिर उसको क्या चिंता, है ना। ये बात को हमें समझना है। तो एक सुंदर श्लोक आता है, एक आई थिंक ये वरा पुराण में श्लोक है कि कभी कभी भक्त लोग पूछते हैं ना कि भक्त लोग पूछते हैं कि कभी कभी कि जब मृत्यु होने वाली है हमारी, है ना, मृत्यु का समय जब आ जाए, तब तो शरीर में इतनी कमजोरी आ जाती है ना, कफ पित्त वायु इनका इम्बैलेंस हो जाता है ना, कफ यहाँ तक आता है, बोल नहीं पाता व्यक्ति, कंठा अवरुद्ध हो जाता है ना, कंठा अवरुद्ध होना चाहिए भगवान का नाम लेके, है ना, लेकिन ऐसी अवस्था होती है मृत्यु के समय, तो भगवान का स्मरण कैसे हो। तो बताते हैं कि आप अभी जो भक्ति कर रहे हो ना, आप अभी जब स्वस्थ हो, आपका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है ना, मृत्यु के समय नहीं होगा, अस्वस्थ होगा, तो अभी जितनी प्रामाणिकता से भक्ति करोगे, तो वही ध्यान में रखते हुए, उसको देखते हुए भगवान क्या करेंगे, आपकी जो कुछ कमी है उसको पूरा कर देंगे मृत्यु के समय। तो बहुत एक अच्छा श्लोक है, तो भगवान खुद ये श्लोक बता रहे हैं वरा पुराण में कि यदि वातादि दोषे न माम भक्त न च स्मरेत् अहम स्मरामि मद भक्त नयामि परमं गतिम्। भगवान बोलते यदि वातादि दोष है, मतलब मृत्यु के समय वात आदि जो दोष है ना, वात दोष आ जाता है, पित्त दोष आ जाता है, कफ दोष आ जाता है, तो यदि वातादि दोष है ना, यदि वात पित्त कफ ये दोषों की वजह से माम भक्त न च स्मरेत्, मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाता है, अहम स्मरामि मद भक्त, मैं उस अपने भक्त का स्मरण करूँगा, है ना, जैसे तुकाराम महाराज का स्मरण किया, है ना। अभी उनके तो ये लक्षण नहीं थे जो साधारण मनुष्य के होते हैं मृत्यु के समय, लेकिन भगवान ने स्मरण किया, भगवान खुद आए उनको लेने के लिए, है ना। और भी ऐसे बहुत सारे लोग, तुकाराम महाराज नहीं गए पंढरपुर, तो उनको स्मरण हुआ, मेरा भक्त आया नहीं, खुद आए भगवान गरुड़ पे, है ना। तो भगवान जो बात बोल रहे हैं भगवान ने करके दिखाया है ना। अहम स्मरामि मद भक्त, मैं अपने भक्त का स्मरण करूँगा, मेरा भक्त भले ही स्मरण न कर पाए क्योंकि शरीर बहुत बुरी अवस्था में है ना, एक एक इंद्रिया फेल हो रही है ना, मन विचलित है,
कभी मरने वाला हो, स्मरण नहीं कर पा रहा है भगवान का, किसी और चीज़ का स्मरण कर रहा है, तो भगवान बोलते हैं उस कमी को मैं पूरा करूँगा, जो कुछ बचा हुआ परसेंटेज है। हम स्मरामि मद भक्त नयामि परमागति, तो मैं उसको परम गति दूंगा, है ना। तो भगवान स्वयं ये गारंटी दे रहे हैं, तो हमें संशय की बात ही नहीं है ना। इसलिए भक्ति को बहुत हमें प्रामाणिकता से करना चाहिए। भक्ति में आप एक चीज़ रखोगे ना, सिंसियरिटी अगर होगी, जो व्यक्ति सिंसियर है वो बहुत आगे तक जाएगा, और भक्ति का जो ये यात्रा, भक्ति की जो यात्रा है, इसको जल्दी समाप्त कर सकता है ना, और भगवान के धाम जा सकता है। लेकिन कोई अगर प्रामाणिक नहीं है, चीटिंग कर रहा है, हमारे साथ चीटिंग कर ले हो भले, लेकिन खुद को कैसे फंसा सकता है ना। खुद को आप चीट नहीं कर सकते, और भगवान को नहीं चीट कर सकता, भगवान जानते हैं, है ना। तो अभी आप सीरियसली भक्ति करोगे, भगवान आपके लिए खुद आएंगे, किसी को भेजने की जरूरत, भगवान खुद आएंगे, भगवान देते हैं, है ना। ये विशेषता है। और भक्ति ऐसा मार्ग है कि इसमें योग से जो फल प्राप्त होता है, दान पुण्य से जो फल, दान से जो फल प्राप्त होता है, ज्ञान से जो फल प्राप्त होता है ना, तपस्या से जो फल प्राप्त होता है, वो सभी फल जो है वो भक्ति में निहित है ना, सम्मिलित है इसमें। इन सब चीज़ों के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं, केवल भक्ति करने से इन सबों चीज़ों का फल आपको एक ही जगह पे प्राप्त होता है। ओके, धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवद्वाणी भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।